टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे आदर्शवाद की। आदर्शवाद मतलब कि आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म की बात करें तो ये भौतिकवाद का एक जस्ट अपोजिट है। सृष्टि का जो मूल तत्व है वो क्या है? चेतना है, ना कि जड़ पदार्थ है। यदि हम आइडियलिज्म के समर्थक की बात करें तो इसमें है कांट, हेगल, ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके आदि। ये सभी आइडियलिज्म के समर्थक रहे हैं। और आइडियलिज्म के हम विचार की यदि बात करें तो राज्य साध्य, व्यक्ति साधन है। मतलब आइडियलिज्म में बताया गया कि राज्य क्या है? ये साध्य, और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति साधन है। और राज्य महत्वपूर्ण है लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब यहाँ पे आइडियलिज्म में राज्य को ज़्यादा महत्ता दी गई है एज कम्पेयर टू व्यक्ति। राज्य एक नैतिक, पावन व सर्वशक्तिमान संस्था है। तो बेसिकली हम मान सकते हैं कि आइडियलिज्म में राज्य को ज़्यादा महत्व दी गई है। यदि हम लोग पुराने विचारक की बात करें तो उसमें जो प्लेटो है ये आदर्शवादी था, लेकिन यदि हम आधुनिक आदर्शवाद के पिता की बात करें तो ये कांट को कहा जाता है। याद रखिएगा अच्छे से कि आधुनिक आदर्शवाद का पिता कांट को कहा जाता है। प्लेटो अगर ऑप्शन में आए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आदर्शवादी था, लेकिन यदि आधुनिक आदर्शवाद के पिता की बात की जाए तो ये है कांट। कांट ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है। मतलब कि इन इट सेल्फ, वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता है। किसके द्वारा कहा गया है? कांट के द्वारा कहा गया है। और इन्हें ही आधुनिक आदर्शवाद का पिता भी कहा जाता है। लेकिन प्रथम आदर्शवादी कौन थे? ये थे प्लेटो। ये दोनों फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा कि आधुनिक आदर्शवाद का पिता कांट है, लेकिन प्रथम आदर्शवादी कौन थे? ये थे प्लेटो। अब यदि हम लोग आदर्शवाद के प्रकार की बात करें तो कौन कौन से इसके 3 प्रकार हैं। एक नैतिक, जिसे मोरलिस्टिक भी बोलते हैं, बुद्धिजीवी यानी कि इंटेलेक्चुअल, और निरपेक्ष मतलब कि अब्सोल्यूट। तो प्लेटो की बात की जाए तो ये प्रथम आदर्शवादी कहे जाते हैं, और ये नैतिक मतलब कि मोरलिस्टिक आदर्शवाद को मानते थे। तथा कांट और हेगल, कांट ये बुद्धिजीवी को और हेगल ये निरपेक्ष मतलब कि अब्सोल्यूट आदर्शवाद को मानते थे। हेगल की बात करें तो इनकी बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट्स, जो कि 1820 में प्रकाशित हुई थी, और ये आदर्शवाद का सर्वोच्च अधिकारी हैं। और हेगल द्वारा कहा गया है कि राज्य जो है ये मानवीय चेतना का विराट रूप है और यह विश्व में विवेक की मात्रा है। तो हेगल ने राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। और हेगल के द्वारा ही कहा गया है कि राज्य ये मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। तो राज्य को इन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति बताया है हेगल के द्वारा। और हेगल ने ही राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण भी कहा है। तो हेगल ने ये राज्य को ही पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण भी कहा है। और हेगल के द्वारा ही कहा गया है कि कानून का पालन करना ही क्या है? स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन की बात करें तो ग्रीन ने कहा है कि जो मानवीय चेतना होती है ये स्वतंत्रता चाहती है। और स्वतंत्रता मिलते कहाँ से है? स्वतंत्रता जुड़ी किससे होती है? राइट्स से जुड़ी होती है। फ्रीडम किससे जुड़ी होती है? राइट से जुड़ी होती है। और अधिकार जो होते हैं, जो राइट्स होते हैं, ये राज्य की मांग करते हैं। तो मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता अधिकार से जुड़ी है, और अधिकार ये राज्य की मांग करते हैं। और ग्रीन के द्वारा ही कहा गया है कि राज्य जो है ये बाधाओं के बाधक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा कि राज्य बाधाओं का बाधक है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये ग्रीन के द्वारा कहा गया है।